मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्राइम लर्निंग में। दोस्तों, पहली पार्ट में मैंने आपको सेल की हिस्ट्री बताई थी कि सेल का ओरिजिन कहां हुआ, उसका इवोल्यूशन कहां हुआ और सेल के बारे में किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया। आज की जो वीडियो है उसमें सेल के कॉन्सेप्ट को मैं आगे बताने वाला हूं और सेल के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपके दिमाग में बैठा लूंगा। ये जो वीडियो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए और 9th और 10th बच्चों के लिए ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। सारा ही कुछ साइंस को जीरो से हीरो तक लेके चलूंगा। जीरो से हीरो तक मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वन बाय वन एक एक करके मैं खत्म कराऊंगा। अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों लोगों को बताइएगा कि यहाँ इस चैनल पे बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है। जनरली ऐसे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछते ही पूछते हैं, प्लस आपके 9th और 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं और आपको डायरेक्ट टिक करना होता है, बस एक नंबर फ्री का है। फ्री का है, आपको याद रखना है, फ्री में एक नंबर मिलेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मिलते ही मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है अंडाणु। हिंदी में बोलते हैं उसे अंडाणु, इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूम। अब ओव्यूम और अंडाणु होता किसमें? फीमेल की एक प्रोडक्ट आपका रिप्रोडक्टिव सेल होता है, ये फीमेल के अंदर मिलता है अंडाणु। ऐसे आपका मानव बॉडी का सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? स्पर्म सेल, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। ये मेल के अंदर होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव सेल होता है शुक्राणु। अब मैं पूरी वर्ल्ड की बात करता हूं। वर्ल्ड में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच का एग, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा सेल होता है। और सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आपका सबसे छोटा सेल होता है पूरे वर्ल्ड में। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं कि सेल का जो स्टडी करते हैं, सेल को ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं साइटो, और साइटो को जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि सबसे, अब दो तरीके के सेल मैं क्लासिफाई करूंगा, सबसे ज्यादा डिवाइड होने वाला सेल और सबसे कम डिवाइड होने वाला सेल। तो सबसे ज्यादा डिवाइड होने वाला सेल है लीवर का सेल, इसलिए लीवर मतलब यकृत, हिंदी में बोलते हैं उसको यकृत और इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। अगर लीवर में किसी भी तरीके के डैमेज हो जाता है तो बहुत जल्दी वो हील कर जाता है, रिकवर कर जाता है। और जब जो सबसे कम सेल डिवाइड होता है वो होता है हमारा न्यूरॉन, हमारे माइंड का सेल। इसीलिए जब भी क्या होता है कि आप जब बाइक चलाते हैं ना, अधिकतर मैंने देखा है कि बहुत सारे जो न्यू कमर्स होते हैं बहुत ही स्पीड बाइक चलाते हैं, मतलब लेकिन वो हेलमेट नहीं पहनते हैं। पुलिस वाले हमेशा सजेस्ट करते हैं कि बेटा हेलमेट पहन चलो। क्यों? क्योंकि जो आपका माइंड का सेल होता है वो कभी डिवाइड नहीं होता मेरे भाई। क्यों? अगर बाय द वे होता है ना कि किसी के माइंड में चोट लग जाए थोड़ी सी, तो क्या होता है कि वो रिकवर कर जाता है, हल्की फुल्की चोट लगे रिकवर कर जाता है। और थोड़ी ज्यादा चोट लग जाए, इसके जो आपका जो माइंड होता है उसकी जो हड्डी वड्डी में चोट पहुंच जाए तब भी रिकवर कर जाए, लेकिन और ज्यादा चोट लग जाता है तो इंसान सीधे कोमा पहुंच जाता है, फिर उसका रिसाइकल बिन भी नहीं मिलता है। वो जो आपका फोन में ट्रैश होता है ना उसमें भी नहीं मिलता है, वो बिल्कुल सारी उसकी यादें डिलीट हो जाती हैं हमेशा के लिए, फॉरएवर के लिए, और वो कोमा पहुंच जाता है। तो इसीलिए पुलिस वाले सजेस्ट करते हैं कि बेटा हेलमेट पहन चला करो, जिससे आपकी जो न्यूरॉन की सेल है ना ये डिवाइड नहीं होंगी जल्दी और ये आपको सेफ रह सके। तो ये आपका एक बेसिक ओवरव्यू था सेल के बारे में। अब सेल के थोड़ा अंदर चलते हैं। सेल के, अब देखो सेल क्या होता है, एक हमारे ह्यूमन लाइफ का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, और सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत सारे अंगक होते हैं। तो आपके दिमाग में एक बात हिट करेगी कि अगर सेल के अंदर भी अंगक होते हैं तो सेल भाई सबसे छोटा यूनिट क्यों कैसे हो गया? हाँ, सेल सबसे छोटा यूनिट होता है, लेकिन उसके अंदर भी सेल के अंगक होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, हमारे बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो हमारी बॉडी को ऑपरेटेबल करते हैं, फंक्शनिंग आपका स्थिति में रखते हैं। तो ऐसी सेल को वर्क करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे अंगक होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका कोशिका झिल्ली है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सपोज मैं इसको बहुत ही आपके व्यवहारिक जीवन में यूज होने वाला एग्जांपल समझाऊंगा। आप गए बाजार में, आपने वहां पे सब्जी खरीदने गए, तो आप क्या करोगे, एक अपने घर से थैला या फिर जो भी आपकी पॉलिथीन वगैरह लेके जाओगे, या फिर आप
उससे थैला पॉलीथीन लोगे तो एक ही पॉलीथीन क्या करते हो, उसमें आलू मिर्च जो भी आपकी सब्जी है जो भी लोगे वो आप पॉलीथीन लेके और चले आते हो। तो ऐसे ही क्या होता है कि सेल के अंदर छोटे छोटे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको रोकने के लिए जो उसकी थैली होती है या उसकी जो झिल्ली होती है या उसकी मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको? सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सिंपल सी बात है कि सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको कैरी करने के लिए एक झिल्ली टाइप की स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, ये पूरे सेल के जितने अंग होते हैं उनको कैरी करके रहता है। इसका पिक आपको ऊपर दिख रहा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होता है कि सेल के ऊपर क्या होता है कि आपका एक लेयर चढ़ी होती है, उसको हम बोलते हैं सेल झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली। अब दूसरी चीज आती है कोशिका भित्ति के बारे में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। अब मान लीजिए कि इसी एग्जांपल को मैं और आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं कि आप बाजार गए, आपने बहुत सारी चीजें खरीद ली, ठीक है, बहुत सारी चीजें खरीद ली, तो उसमें क्या होता है कि अब एक झिल्ली में तो बहुत सारी चीजें नहीं रुकेंगी ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल झिल्ली करनी पड़ेगी। ठीक है, डबल झिल्ली करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही सेल के जो अंगक होते हैं उसको डबलिंग की जाती है, मतलब एक तो सेल झिल्ली होती है और उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाई जाती है, इसको बोलते हैं सेल भित्ति या फिर सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल। अब सबसे पहले एक मेन डिफरेंस जानो, कोशिका झिल्ली जो होती है वो आपका ह्यूमन सेल और प्लांट सेल दोनों में मिलती है, वेयरएज आपका कोशिका भित्ति जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है। क्यों? इसका रीजन बता रहा हूं। क्योंकि हमारी जो सेल होती है उसको कवर करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कपड़े होते हैं। ठीक है, और स्किन होती है, स्किन सेल को कवर करने के लिए कपड़े होते हैं, तो इस आप प्रॉपर तरीके से अपने सेल को कवर कर सकते हैं। लेकिन प्लांट के पास कोई भी कवर नहीं होता है, तो इसीलिए जो कोशिका भित्ति होती है वो उसके सेल को कवर करती है। समझ के बाद को उसके सेल को सुरक्षा प्रोवाइड करती है। और झिल्ली का काम क्या होता है, झिल्ली जो आपका मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है, ये क्या करता है कि जो सेल के लिए न्यूट्रिशन जरूरत पड़ते हैं बाहर के वातावरण से अंदर लेता है और बाहर की जो गंदगी होती है उसको बाहर निकाल देता है सेल झिल्ली, क्योंकि सेल झिल्ली पोरस होती है, उसमें छेद होते हैं बहुत सारे। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको समझाए कि सेल झिल्ली और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड जितना हो सके लोगों को बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।